बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि वो न्यूमेरिकल या वो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जिसमें आपके पास कोई भी सब्सटेंस, ख्वाह वो रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, वो गैसियस सब्सटेंस हो, तो गैसियस सब्सटेंस की सूरत में हम उसका जो मकदार है वो वॉल्यूम में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, या क्यूबिक डेसीमीटर में लेता है, या क्यूबिक सेंटीमीटर में लेता है, या मिलीलीटर में लेता है। तो इस किस्म की कैलकुलेशन को हम कहते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, यानी वो कैलकुलेशन, वो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जिसमें गैसेस हो। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल 1.9 है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे दी गई इक्वेशन है, सॉलिड सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस SO2 गैस। अगर सॉलिड सल्फर आप ले लें और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लें तो ये प्रोड्यूस कर देता है, पैदा करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन दी गई है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये SO2 गैस बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये कहते हैं इफ़ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज़ बर्न, अगर 15 ग्राम आपके पास सल्फर है और वो जल जाए यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लें तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस इज़ प्रोड्यूस्ड एट STP, तो कितना वॉल्यूम SO2 गैस का प्रोड्यूस होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इससे पहले हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं। गिवन डेटा हमें मास दी गई है किस चीज़ का? सल्फ़र का। तो मास ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू 15 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ सल्फ़र है, क्योंकि इसके साथ ग्राम लगा है और जिस चीज़ के साथ भी ग्राम लगा हो तो वो हमारे पास सल्फ़र होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सल्फ़र सॉलिड है, देखें ना यहाँ पे स्मॉल s लगा है। जिस भी रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ स्मॉल s लगा हो तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। जिसके साथ स्मॉल g लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में है। तो सॉलिड सल्फ़र अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर लें तो ये बना देता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी दी गई है। रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में कहते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस ये क्या है? रिक्वायर्ड है, इसको हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है? हमने मुवाजना करना है किस चीज़ का? सल्फ़र का सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कोई किरदार नहीं है, इसके ये ना गिवन है और ना ये रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो है सल्फ़र और SO2 हम लिख देते हैं, एक साइड पे सल्फ़र लिख ले, दूसरी साइड पे SO2 गैस लिख दें। सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में है और SO2 गैसियस सब्सटेंस है। तो किस तरह हमने मुवाजना करना है? सबसे पहले हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं। रिएक्शन में अगर हम देख ले तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सल्फ़र ये प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो 1 मोल में कितने ग्राम्स ऑफ सल्फ़र होता है और 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसको हमने लिखना है। तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र ये बराबर होता है सल्फ़र के एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास इसका क्या है? 32 ग्राम। ये 1 मोल के बराबर होते हैं, तो मोल की जगह हम उसका मास लिख लेते हैं। और SO2 जो गैस है वो भी 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम आता है? ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि 1 मोल किसी भी गैस का आप ले ले तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और वो होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर।
तो ये 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र ये बना देता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये कहाँ से हमने लिख लिया, ये के बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमने ये अख़ज़ कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अगर आपके पास 15 ग्राम सल्फ़र है, यानी 32 की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखना है 15 ग्राम, तो ये कितना वॉल्यूम सल्फ़र डाइऑक्साइड का बना देगा। तो इसको हम x कर देते हैं क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, ये हमने कैलकुलेट करना है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 32 ग्राम, ये बराबर होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 15 ग्राम। हमने क्या कैलकुलेट करना है x, तो x को कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड को 32 ग्राम पे डिवाइड कर लें, 32 ग्राम पे। तो 32 ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा यहाँ पे 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 15 पहले कर ले और उसके बाद 32 पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.5 क्यूबिक डेसीमीटर। ये x का वैल्यू हो गया और x क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब रिज़ल्ट हम लिख लेते हैं 15 ग्राम ऑफ सल्फ़र, सॉलिड सल्फ़र। अगर इसको हम जला दें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लें, तो ये प्रोड्यूस करेगा 10.5 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ SO2 गैस, जो कि इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड था। तो ये वो कैलकुलेशन हमने कर लिया जिसमें गैसियस सब्सटेंस यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है ये इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको कहते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1.10। What volume of chlorine gas would be needed at STP to produce 10 cubic decimeter of hydrogen chloride HCl gas in the presence of excess of H2 hydrogen gas according to the following equation। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि what volume of chlorine gas would be needed, क्लोरीन गैस का कितना वॉल्यूम जो है वो ज़रूरी होगा, वो रिक्वायर्ड होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कि वो बना दे 10 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी अगर आप इस रिएक्शन को देख लें तो इसमें हाइड्रोजन है, अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बना देता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस। अब इसमें यह कहते हैं कि कितना क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड होगा वॉल्यूम में जो कि 10 क्यूबिक डेसीमीटर HCl गैस को बना दें। तो इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, ये दी गई है 10 क्यूबिक डेसीमीटर। दूसरी जो चीज़ है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर ये रिएक्शन कर ले विद 1 मोल ऑफ Cl2 यानी क्लोरीन गैस, तो ये बना देता है 2 मोल ऑफ HCl गैस। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी दी गई है। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, हमने क्लोरीन गैस का वॉल्यूम जो है उसको मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस इज़ इक्वल टू अननोन, ये हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने क्लोरीन और HCl गैस को आपस में कंपेयर करना है। इसमें हाइड्रोजन भी है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन हमने इसको डिस्कस नहीं करना है, इसको छोड़ना है क्योंकि इसका क्वेश्चन में कोई किरदार नहीं है। तो एक साइड पे आप क्या कर ले Cl2 गैस लिख ले और दूसरी साइड पे HCl गैस आप लिख लें। अब सबसे पहले आ जाए रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन के मुताबिक 1 मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा 2 मोल HCl बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख ले 1 मोल, ये रिक्वायर्ड होगा 2 मोल ऑफ HCl बनाने के लिए। अब 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है क्लोरीन का,
ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है कि ये STP पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो 1 मोल में 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम आता है, ये कांस्टेंट होता है। तो 1 मोल की जगह हम वॉल्यूम लिख देते हैं 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा 2 मोल ऑफ HCl के लिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल में कितना आता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ये बराबर होगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर HCl बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में दी गई है कि 10 क्यूबिक डेसीमीटर अगर हाइड्रोजन क्लोराइड आपने तैयार करना है तो उसके लिए आपने कितना वॉल्यूम क्लोरीन का लेना है। तो यहाँ पे 44 बन जाता है 22.4 क्लोरीन से। तो अगर हमारे पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर है तो उसके लिए जो क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा वो हम x लगा देते हैं क्योंकि वो हमें मालूम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x मल्टीप्लाइड बाई 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर ये बराबर हो जाएगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूबिक डेसीमीटर। तो x को मालूम करने के लिए दोनों साइड को 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर पे डिवाइड कर लें। 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर इस साइड पे भी लिख लें, यहाँ पे भी 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे 22.4 सबसे पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 44.8 पे डिवाइड कर ले। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 5 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये x का वैल्यू है। x क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में वो हमने मालूम कर दिया। अब रिज़ल्ट में आपने क्या लिखना है 5 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस, क्लोरीन गैस का ये बना देगा विल बी रिक्वायर्ड या नीडिड फॉर 10 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl गैस। यानी 10 क्यूबिक डेसीमीटर HCl गैस अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपने 5 क्यूबिक डेसीमीटर क्लोरीन गैस को लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें और क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर कर लें।